Good morning students. Today we will study about verbal reasoning. आज हम verbal reasoning के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे कि आपका एग्जाम हो गया IBPS, आपका SSC CGL, UPSC CSAT, आपका रेलवे एग्जाम्स, आपके SBI PO, RRB एग्जाम, आर्मी के आर्मी टेरिटोरियल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं वर्बल रीजनिंग में, एज वेल एज आपका FCAT एग्जाम, एयरफोर्स का जो FCAT एग्जाम होता है उसमें भी वर्बल रीजनिंग में से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम वर्बल रीजनिंग का जो टॉपिक करेंगे, आज हम सीरीज कंप्लीशन से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको एक सीरीज दी हो और उसमें कोई मिसिंग टर्म हो तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट सीरीज कंप्लीशन। Okay, now let us take first question. Find the missing series, find the missing term in the following series. इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि आपने मिसिंग टर्म निकालना है, आपको एक सीरीज दी जाएगी उसमें 1, 6, 15, 45, 66, 91 एंड द ऑप्शन विच आर गिवन आर, ऑप्शन इस तरफ लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन विच आर गिवन 25, 26, 27 and 28. This question is asked in your previous competition exam, one of the competition exam. देखिए सीरीज आपको गिवन है 1, 6, 15, ये टर्म मिसिंग है 45, 66, 91। तो देखिए इस तरह से आपको एक सीरीज दी जाएगी और उसमें एक टर्म मिसिंग होगी जिसको आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए मिसिंग टर्म को कैलकुलेट करते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्म करना है जो पैटर्न कॉमन हो सबके लिए। अब देखिए यहाँ पर लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 में यहाँ 5 ऐड करती हूँ तो मेरा आ जाता है 6 में नेक्स्ट मैं अगर ऐड करती हूँ 9 तो मेरा आ जाता है 15। अब हियर दिस टर्म इज मिसिंग। अब यहाँ तो मैं पता नहीं नेक्स्ट, लेट अस डू दिस। इसमें अगर मैं 21 ऐड करती हूँ तो मेरा आ जाता है 66। सिमिलरली हियर इफ आई ऐड 25 आई विल गेट 91। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सीरीज कुछ बन रहा है 5, 9, 21, 25 एंड दिस इज मिसिंग। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए जो ये बीच में जो लास्ट में हमने ये सीरीज बनाया है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 4 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 4 का आ रहा है। कहने का मतलब है जो नेक्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर आएगी वो आएगी 9 + 4 दैट इज 13, 13 + 4 दैट इज 17। ठीक है, अब लेट अस चेक कि क्या ये ठीक है कि नहीं। देखिए 1 + 5 हमारा आ रहा है 6, 6 + 9 हमारा आया आपके पास 15। सिमिलरली अब 15 देखिए, 15 में अगर मैं 13 ऐड करती हूँ तो मेरा आता है 28। तो यानी ये जो टर्म है, जो मिसिंग टर्म है, ये आपकी 28 हो जाती है। ओके, अगर हमारा ये 28 में 17 ऐड करके नेक्स्ट टर्म आता है तो उसका मतलब ये हमने जो आपका पैटर्न बनाया दैट इज करेक्ट। तो 28 + 17, इफ आई ऐड 28 + 17 इट विल गिव 45। तो ये जो आंसर आएगा हमारा 45 आएगा, यानी जो हम टर्म ये 28 लेके चल रहे हैं इट इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह से हमने निकाला। तो हमारा जो पैटर्न बना 5, 9, 13, 17, 21, 25 का बना। तो इसका मतलब ये है 15 में हमने 13 ऐड किया तो हमारे पास 28 आ गया। तो दिस इज आर आंसर इज करेक्ट। तो आर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 28। Okay, now let us take another example.
Okay, this is our second series, that is 4, 8, 28, 80, 244, and you have to calculate the next term. And the option which are given, that is 278, 428, 628 and 728. How you will calculate this term? ये देखिए आपको एक सीरीज दे रखी है, अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कुछ पैटर्न जो आपका इसमें बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए 4 है, तो वी कैन राइट 4 एज 3 raised to the power 1 plus 1, that will be equal to 4. सिमिलरली यहाँ देखिए ये आपका 8 है, तो 8 हम बना सकते हैं 3 raised to the power 2, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 minus 1 that is 8. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म पे जाइए 28 पे, 28 आपका बन जाएगा 3 raised to the power 3 plus 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 plus 1 28. सिमिलरली ऐसे ही हम करते जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी 3 raised to the power 4 प्लस, अब ये प्लस था माइनस 1, दिस विल गिव यू 3 raised to the power 4 आपका 81 होता है, 81 minus 1 that is 80. Similarly 3 raised to the power 5 plus 1 it will give you 244. 3 raised to the power 5 is 243 plus 1 that is 244. नेक्स्ट टर्म विल बी 3 raised to the power 6. अब देखिए ये हमने मिसिंग टर्म को कैलकुलेट करना है. अगर आप ध्यान से देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 3, 3 raised to the power 4, 3 raised to the power 5. नेक्स्ट आपका आ जाएगा 3 raised to the power 6. और ऑल्टरनेटिवली पहले प्लस हो रहा है 1, फिर माइनस हो रहा है 1, फिर प्लस हो रहा है 1, फिर माइनस हो रहा है 1, फिर प्लस हो रहा है, अब क्या हो जाएगा -1. तो आपका 3 raised to the power 6 कितना होता है, दैट इज 729. और उसमें से आप -1 करेंगे तो दिस विल बी 728. तो दिस इज योर आंसर, या दिस मीन्स योर ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो इस सीरीज में जो आपकी ये टर्म है दिस विल बी 728. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1, 9, 25, 49. दिस टर्म वी डू नॉट नो एंड 121. आपके पास जो सीरीज है उसमें ये टर्म्स गिवन है, आपको ये वाली टर्म निकालनी है. और आपको ऑप्शन जो दिए हैं दैट इज 64, 81, 91 एंड 100. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर देखिए ये पता चल रहा है कि देखिए ये 1 है, तो वी कैन राइट 1 स्क्वायर दैट इज 1. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म इज 9, 9 लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा 9. सिमिलरली 25, 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर. नेक्स्ट 49 दैट इज 7 का स्क्वायर दैट इज 49. सिमिलरली ये टर्म आपके पास मिसिंग है, नेक्स्ट टर्म, एंड नेक्स्ट टर्म इज 121 जो कि आपका 11 का स्क्वायर होता है. तो अगर आप ध्यान से देखें जो ये टर्म्स बन रही है 1, 3, 5, 7, 11, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म इज मिसिंग एंड देन 11 का स्क्वायर. तो देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ये 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, अब आपका क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर. तो ये सारी आपकी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के स्क्वायर थी. तो ये टर्म आपका आ जाएगा दैट इज 9 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 81. तो आवर आंसर बी इज करेक्ट. So in this series, this term will be 81. Now let us take another question. Okay. Now look over here. इस सीरीज की तरफ देखिए, ये भी आपके एग्जाम्स में आ चुका है. 120, 99, 88, 63, 48. And the option are, you have to calculate this term. Options are 35, 38, 39 and 40. Okay. अगर आप ध्यान से देखें इस सीरीज को तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रही है आपकी सीरीज. ओके, तो अगर हम देखें तो आप 120 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका 99 है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट 21, देन आवर आंसर विल बी 99. 99 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा 80 आए, वी विल सब्ट्रैक्ट 19. सिमिलरली फॉर नेक्स्ट टर्म वी विल सब्ट्रैक्ट 70. For next term we are subtracting 15, and for this term we will subtract
30. Okay, so here our last term will be 48 minus 13, that will be 35. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीरीज देख के ही पता चल गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम 120 में से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 99 आ जाता है. सिमिलरली इसमें हम में से 19 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा 18 आ जाता है. सिमिलरली 17 करते हैं तो 63 आ गया हमारा. 63 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 48 आ गया. वैसे ही 48 में से अगर हम 13 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 35. So our option A will be correct. Okay, now let us take another example. Now we will take different example. Now the next question is, which fraction come next in the sequence? This is a sequence given, that is 1 by 2, 3 by 4, 5 by 8, 7 by 16. You have to calculate this fraction term, and the option which are given is 9 by 32, 10 by 17, 11 by 34, 12 by 35. ये आपको गिवन है, आपको ये चीज़ निकालनी है. तो अब ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी आपकी न्यूमरेटर टर्म्स हैं इस फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर टर्म्स ये आपकी 1, 3, 5 एंड 7, 1, 3, 5, 7. अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब जो हैं, अगर मैं 1 में 2 प्लस कर रही हूँ तो मेरा 3 आ जा रहा है. 3 में मैं 2 प्लस कर रही हूँ तो मेरा 5 आ जा रहा है. नेक्स्ट टर्म दैट इज +2, दैट इज 7. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास, +2, 9. तो यानी न्यूमरेटर में जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज 9. अगर आप डिनोमिनेटर टर्म्स देखें जो कि है आपके पास 2, 4, 8, 16. अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब 2 की पावर में है. 2 की पावर 1, दिस टर्म दैट इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट टर्म जो है आपकी 4 है, वो आएगी आपकी 2 की पावर 2. नेक्स्ट टर्म 8 है जो आ गई आपकी 2 की पावर 3 से. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सिमिलरली नेक्स्ट है 2 की पावर 4. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. नेक्स्ट टर्म जो आपकी आएगी दैट विल बी 2 raised to the power 5. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. मतलब आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टर्म आ गई 32. तो हमारा डिनोमिनेटर जो आ जाएगा वो 32. तो ये जो हमारी मिसिंग टर्म है दिस विल बी 9 by 32. तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो आप इस तरह से फ्रैक्शन टर्म्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन हो और आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी हो तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब सीरीज कंप्लीशन में हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज एपी. नाउ लेट अस डिस्कस एपी. इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एपी. नाउ लेट अस डिस्कस एपी. ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज एपी. ओके, अब एपी की सीरीज कुछ किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है. ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d and so on. अब यहाँ पर जो आपका a टर्म है इस टर्म को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म. a is known as first term. Okay, and this d is known as common difference. इसे हम कहते हैं common difference. अब यहाँ पर सबसे पहले जो समझने की बात है कि आपको किसी सीरीज़ को देख के पता कैसे चलेगा कि वो एपी की सीरीज़ है. देखिए, जो भी आपको सीरीज़ गिवन होगी आपने ये देखना है कि हर सीरीज़ में जो हर टर्म का आपका डिफरेंस आता है वो सेम रहना चाहिए. जैसे अगर मैं इन दो टर्म का डिफरेंस निकालूं और इन दो टर्म का डिफरेंस निकालूं या नेक्स्ट वाली दो टर्म का डिफरेंस निकालूं, इन सब का डिफरेंस सेम रहना चाहिए, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं. अब देखिए यहाँ पर a प्लस डी माइनस डी करते हैं तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ से भी आपका d आ रहा है. नेक्स्ट टू टर्म को अगर मैं ले लूँ a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, तो ये आपका अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. तो ये बन जाएगा a प्लस 2d माइनस a माइनस डी. यहाँ से a कैंसिल हो गया. 2d माइनस डी कितना होता है आपके पास d. तो यहाँ से भी डिफरेंस d का आ रहा है, यहाँ से भी डिफरेंस d का आ रहा है.
सिमिलरली नेक्स्ट टर्म का अगर आप करेंगे a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, तब भी आपका डिफरेंस जो है d का ही आता है। तो यहाँ पर इसीलिए d को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सीरीज़ है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो AP सीरीज़ है। उनकी हर टर्म को अगर आप डिफरेंस करके देखेंगे तो अगर डिफरेंस सेम आता है तो AP का आप AP जो है उसमें AP का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल, देन आई विल गिव यू फॉर्मूला। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास है सीरीज, हमारे पास सीरीज है, सिंपल सीरीज ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारी, a विल बी 2। हमारा डिफरेंस क्या होगा, चाहे आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए तब भी आपका 2 ही आएगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2 ही आ रहा है, 8 में से 6 को कर रहे हैं तब भी। तो यानी इन सब टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2। तो ये जो सीरीज़ है ये आपकी AP सीरीज़ है। ओके, एंड फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a nth इज इक्वल टू a प्लस n-1d। इस फॉर्मूला में अब क्या क्या टर्म्स कौन सी होती हैं यू शुड नो। ये आपकी लास्ट टर्म होती है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, और यू कैन से nth टर्म, दिस इज योर कॉमन डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट टर्म, दिस इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे अगर आपके पास ये सीरीज है तो इस सीरीज में नंबर में कितनी टर्म्स है, अगर मान लीजिए सीरीज आपकी मान लीजिए है 30 तक, सपोज लाइक दिस, तो इस सीरीज में ऐसी टर्म्स कितनी आ रही है 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स आएंगे 30 तक। उन टर्म्स को कहते हैं आपका नंबर ऑफ टर्म्स, वो हम डिनोट करते हैं n से, और d आ जाता है आपका कॉमन डिफरेंस। Okay, so this is all about. Now let us take examples and explain this concept. Now the series is given. In the given series 3, 9, 15, what will be the 21st term? आपको ये सीरीज दे रखी है 3, 9, 15 and so on. Okay, they are asking what will be the 21st term. और ऑप्शन आपको दे दिए 117, 121, 123, 129। ओके, तो सीरीज इज गिवन 3, 9, 15 एंड सो ऑन। तो हमसे पूछा 21st टर्म क्या होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो a है वो फर्स्ट टर्म है दैट इज 3, जो कॉमन डिफरेंस आपका है, क्योंकि हमने देखा इन दोनों में डिफरेंस भी 6 का है, इन दोनों में डिफरेंस भी 6 का है, तो इसमें हम AP अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 6 का। तो वी विल पुट आवर फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है AN दैट इज इक्वल टू A प्लस n-1d। ओके, यहाँ पर हमें 21st टर्म निकालनी है। ओके, A इज गिवन 3, हमें निकालनी कौन सी 21st टर्म, n इज गिवन 21 एंड डिफरेंस इज d इज गिवन 6। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। दिस इज 3 प्लस 21 माइनस 1 दैट इज 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 इज 120, 3 प्लस 120 दैट इज 123। दिस मीन्स योर 21st टर्म इज 123। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो गिवन है वो C है, दैट इज 123। So the correct answer is 123. Okay, now let us take another question. The next question is how many terms are there in a series? ये series दे रखी है आपको 201, 208, 215 and so on। ये आपको लास्ट टर्म गिवन है दैट इज 369। अब वो पूछ रहे हैं इस सीरीज में, यहाँ से अगर हम 201 से शुरू करते हुए जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं 369 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी।
अब इसको करने के लिए हम AP का फॉर्मूला यूज़ करें। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी आपका कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है 201 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7. ओके, आवर लास्ट टर्म इज 369 एंड यू हैव टू कैलकुलेट nth टर्म। आपको क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है an दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. ओके, नाउ फर्स्ट टर्म इज 201. हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स में हम n ही लिख देंगे माइनस 1. डिफरेंस जो है हमारे पास 7 का है और हमारे पास nth टर्म है 369. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 201 प्लस 7n माइनस 7, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब देखिए 201 में से अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 194 प्लस 7n, यहाँ पर आ गया 369। इसको आप इस तरफ शिफ्ट करिए, जब आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी 369 माइनस 194 दैट इज इक्वल टू 7n। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 75 दैट इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा आपका 175/7. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 25. तो n विल बी इक्वल टू 25. तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, इससे आप लास्ट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट टर्म ना गिवन हो तो वो भी निकाल सकते हैं, बाकी गिवन हो। इससे आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, इससे आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, इससे आप, अगर आपको फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म गिवन है तो इससे आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और इससे आप सीरीज भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यू शुड नो दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वन नेक्स्ट वी विल डू नेक्स्ट कंसेप्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज ऑल्सो नोन एज जीपी। उसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जीपी। अब देखिए इसकी सीरीज किस फॉर्म की होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पर जो आपका ए है ये आपका फर्स्ट टर्म होता है और जो यहाँ पर आपका ये है, यहाँ पर हम डिफरेंस नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं रेशियो। यहाँ पर लिया जाता है रेशियो, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखिए इसको और इसका रेशियो लेंगे आप, ठीक है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो सॉरी दिस, तो क्या हो जाएगा आपका ए आर अपॉन ए, ये भी आपका आर आएगा सॉल्व करके। इन दोनों का रेशियो अगर आप निकालेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल, ये ए से कैंसिल, इनका भी रेशियो आपका आर आ रहा है, इनका भी रेशियो आर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आर होता है दैट इज योर कॉमन रेशियो। इस सीरीज में हम कॉमन रेशियो चेक करते हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं Okay, now let us take an example. And so अब मान लीजिए इस तरह की सीरीज आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो देखिए इनमें डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस आपका नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास AP के अलावा GP भी है। तो GP में हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसका रेशियो निकालें, A तो देखिए फर्स्ट टर्म ही है, अगर हम इसका रेशियो निकालें 5/1 तो फर्स्ट का आंसर आपका 5 आएगा। सेकंड देखिए 25/5, इसका रेशियो निकालते हैं तब भी आपका क्या आता है, 5 आता है। 5 1 जा 5 5 जा 25। सिमिलरली 125/25, इसका रेशियो आपका कितना आएगा
25/5, इसका भी रेशियो आपके पास 5 ही आ रहा है। तो रेशियो इज कॉमन। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी सीरीज में हम जो यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ जीपी। अगर डिफरेंस कॉमन है तो वी यूज़ एपी, अगर रेशियोज कॉमन है तो हम यूज़ करते हैं जीपी। तो ये कुछ क्वेश्चन है सीरीज के, सीरीज कंप्लीशन के, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। तो लेट अस टेक एग्जांपल। बिफोर डूइंग क्वेश्चन वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। अगर हमें nth फॉर्मूला फॉर जीपी सीरीज, nth फॉर्मूला जो जीपी सीरीज के लिए वो आता है वो है आर रेज टू द पावर n-1। यहाँ पर जो a है वो आपका फर्स्ट टर्म है, r आपका कॉमन डिफरेंस है और n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म है और ये आपका nth टर्म है। नाउ लेट अस टेक, नाउ क्वेश्चन इज इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 व्हाट विल बी द 8th टर्म। ये आपको सीरीज गिवन है। इन द सीरीज 2, 6, 18, 54 व्हाट विल बी द 8th टर्म, यू हैव टू कैलकुलेट 8th टर्म। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे क्वेश्चन एपी में भी था, बट आपको सीरीज देख लेनी है 2, 6, 18, 54। दोनों में फ़र्क क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये एपी से पॉसिबल हो। ठीक है, लेकिन हम रेशियो चेकआउट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म जो है वो आपका हो जाएगा 2, डिफरेंस आपका रेशियो क्या आ जाएगा 6/2, कितना आ जाएगा, यहाँ से भी आपका 3 आ जाएगा। यहाँ 18/6 है, 18/6 से भी आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 54/6 से भी क्या आ रहा है आपको, 54/18 से भी आपका क्या आ रहा है 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, जीपी यूज़ करेंगे। ओके, अब जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए यहाँ से हमारा आ गया 2 एंड आर आ गया हमारा 3। ओके, नाउ लेट अस यूज फॉर्मूला। nth formula is that is equal to ARn-1. This is the nth formula. अब आपको निकालना है कौन सी टर्म, 8th टर्म, यानी आपको निकालनी है A8। ओके, अब ये निकालना है आपको, A गिवन है, A is 2, R है आपके पास, R है 3, आपको n टर्म गिवन है, n टर्म कितनी है 8 -1, n इज गिवन 8। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 × 3 raised to the power 7। अब 3 raised to the power 7 कितना होता है आपके पास, दैट इज 2187। ओके, नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस, दैट मल्टीप्लाई 2 × 2187। If we will multiply these two, we will get 4374. So our option B will be correct. So this is the way you can calculate with the help of GP. इस तरीके से आप GP की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Now let us take another question. Now next question is, which term of the series 5, 10, 20, 40 is 1280? मतलब आपको एक सीरीज गिवन है 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन। आपका 1280 कौन से नंबर पे आएगा? ठीक है, आपको n कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये AP तो बन नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हम GP कर रहे हैं तो ये GP है। तो फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, A, आपका A आ जाएगा 5। कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा आपका, कॉमन रेशियो विल बी 2। ओके, नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, दैट इज AR raised to the power n-1। ओके, तो हियर our last term is given 1280, first term is 5, R is 2, raised to the power n तो we have to calculate -1। ओके, अब देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो दिस विल बी 1280 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power n-1।
तो यहाँ से आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ से आ गया 256, यानी 256 दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1। ओके, तो यहाँ पर 256 जो है वो किसकी पावर में होता है? तो 256 होता है आपका 2 रेज़ टू द पावर 8। ओके, और दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1। यहाँ पर देखिए बेस कॉमन है तो हम सिंपल पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर को अगर सॉल्व करेंगे तो 8 विल बी इक्वल टू n-1, यहाँ पे माइनस में इस तरफ चला जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 9। तो हियर n इज इक्वल टू 9। तो आर ऑप्शन बी इज करेक्ट। द nth टर्म इज 9th। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट सीरीज। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं आपके सीरीज में आते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, यू कैन लीव कमेंट बिलो। थैंक यू एवरीवन।